धन्यवाद। हो दूसरा पत्रोस उसकी पहला अध्याय उसके 16वां आयत में इस प्रकार लिखा है। दूसरा पत्रोस पहला अध्याय उसका 16वां आयत। जब हमने तुम्हें अपने प्रभु यीशु मसीह की सामर्थ का और आगमन का समाचार तो ये वह चौधराई से गढ़ी हुई कहानियों का अनुकरण नहीं है, नहीं था, वरन हम आप ही इसके प्रताप को देखा था। धन्यवाद हो। उधर पत्रस बता रहा है, हमने जो परमेश्वर के बारे में, यीशु मसीह के बारे में जो कुछ भी बताया, हमने तुमने अपने प्रभु यीशु मसीह की सामर्थ के बारे में बताया, और आगमन के समाचार भी दिया था। तो वो चतुराई से, अपनी तरफ से चतुराई से या किसी रीति से चतुराई से गढ़ी हुई कहानियों का अनुकरण नहीं था। वो क्या था? वरन हमने आप ही उसके प्रताप यानी परमेश्वर यीशु मसीह के प्रताप को देखा था। वही है असली साक्षी, साक्षियों के झुंड। हालेलुया। हमेशा परमेश्वर यीशु मसीह की पहचान, जो हम बता रहा है उसकी पहचान हमारे जीवन में होना चाहिए। जब तक हमारी जीवन में ये पहचान नहीं है, धन्यवाद हो, सबसे बड़ा दिक्कत वही है, हम उसके बारे में ठीक तरीके से सवालों का जवाब नहीं दे पाते हैं। धन्यवाद हो। हालेलुया। अपने दूसरे का सवाल तो बाद में, अपनी अंदर की सवालों का जवाब भी कभी हमें नहीं मिल पाता। लेकिन जो व्यक्ति यीशु मसीह को जो देखता है अपने आंखों के सामने, यार अपने हृदय की आंखों से जो दिखता है, जो अनुभव करता है, वो यीशु मसीह के बारे में बताने के लिए हमेशा तैयार रहता है। इधर बता रहा है, हालेलुया, जो अपनी तरफ से गढ़ी हुई चतुराइयों से गढ़ी हुई कहानियों का अनुकरण नहीं था, हम अपने आप ही उसके प्रताप को देखा था। हमने प्रताप को देखना है, इसलिए पत्रस भी बता रहा है 3 अध्याय, उसी की 3 अध्याय में लास्ट में कह रहा है, हालेलुया। वैसे ही उसका 18 पढ़िएगा, उसका 18। पर हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के अनुग्रह और पहचान में हम बढ़ते जाओ। हालेलुया। उसकी पहचान किसके? प्रभु उद्धारकर्ता यीशु मसीह की। धन्यवाद हो। अपना प्रभु, हमारे प्रभु उद्धारकर्ता है, वो यीशु है, मसीह है। उसी की अनुग्रह, उसी की अनुग्रह, धन्यवाद, उसी की अनुग्रह बहुत आयत रूप से हमें मिली हुई है। इसलिए हम आज भी खड़े हैं, स्थिर है, इसलिए हम आज भी जिंदा है, इसलिए हम आज भी परमेश्वर की स्तुति गा रहा है, इसलिए हम आज भी हालेलुया इस तरीके से खुशी के साथ आत्मिक उन्नति पाने के लिए भाग दौड़ में लगे हैं। अगर उसकी अनुग्रह नहीं होता हम कुछ नहीं कर पाते हैं। उसी अनुग्रह में, उसकी अनुग्रह में हम बढ़ना, उसकी अनुग्रह में बढ़ने का मतलब है वही अनुग्रह हम पाना है, और हम पाकर वही अनुग्रह में हालेलुया हम दूसरे के साथ बर्ताव आना है। धन्यवाद हो। यही अनुग्रह दूसरा हालेलुया अनुभव करना है। पुरानी नियमों में भी यही इस तरीके से हालेलुया। मीका 6 का 8 में पढ़िएगा, मीका उसकी 6 का 8वां आयत। हे मनुष्य, मैं तुझे बता चुका है कि परमेश्वर तुझे बता चुका है अच्छा क्या है, और यहोवा तुझसे इससे छोड़ और क्या चाहता है। ये परमेश्वर बिन बताए करने की जरूरत नहीं है, सब कुछ बता रखा है, सब कुछ समझा रखा, सिखा रखा है। हालेलुया। वे तुझे बता चुका है कि अच्छा क्या है, तुमसे इससे छोड़ परमेश्वर क्या चाहता है कि तू न्याय से काम करे। न्याय से काम करना है, मतलब दाएं बाएं। हालेलुया। अन्याय बिल्कुल हमारे जीवन में नहीं होना चाहिए। जैसे हम लोग कहते हैं हालेलुया, कोई चीज जैसे 1 किलो चावल 50 रुपए में हमने लेना है, वो चावल 50 रुपये जब हम देंगे, हमें 1000 ग्राम यानी 1 किलो बराबर हमें मिलना चाहिए। जब 900 ग्राम मिलेगा वो न्याय नहीं है। जबकि हालेलुया वो हमें 1000 ग्राम दे रहा है,
1 किलो दे रहा है, धन्यवाद हो, अगर 50 रुपए है तो 49 रुपया देना न्याय नहीं है। हालेलुया, 49 रुपया 99 पैसा देना न्याय नहीं है। 50 के 50 पूरे देना है, वो न्याय है। लेफ्ट राइट शुड बी सेम। धन्यवाद हो, इस बात को समझना है, जो न्याय से काम करे और कृपा से प्रीति रखे। धन्यवाद हो, कृपा से प्रीति रखे, अनुग्रह से प्रीति रखे। हालेलुया, ये कृपा हम दूसरों के साथ परमेश्वर से कृपा अनुभव करना है, और इसके बाद ये कृपा, ये अनुग्रह, ये फसल दूसरे लोग हमसे अनुभव करना। धन्यवाद हो, अगर ये होना है, इसलिए हालेलुया पत्रोस बता रहा है 3 का, दूसरा पत्रोस 3 का 18 में, पर हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के अनुग्रह और पहचान में बढ़ते जाना है, पहचान में बढ़ते जाना है। इसलिए पौलुस हालेलुया फिलिप्पियों की पत्री हमने बार बार पढ़े हैं, 3 अध्याय उसका 10 और 11, फिलिप्पियों की पत्री 3 अध्याय उसका 10 और 11, ताकि मैं उसको और उसके मृत्युंजय के सामर्थ्य को और उसके साथ दुखों में सहभागी होने के मर्म को जानूं। हालेलुया, मैं उसको जानूं, उसकी मृत्युंजय की सामर्थ्य को जानूं, और उसके साथ दुखों में सहभागी होने का मर्म को जानूं, और उसकी मृत्यु की समानता को प्राप्त करूं, कि मैं किसी भी रीति से, हालेलुया, किसी भी रीति से मरे हुए में जी उठने के पदवी तक मैं पहुंचूं। यीशु मसीह ने पहुंचा था, मुझे भी वही इच्छा है। धन्यवाद हो, लेकिन हमारे जीवन में हालेलुया हम कभी अपने लिए ठोकर का कारण बन जाता है। हम अपने लिए ठोकर का कारण, दूसरे का तो बाद में। हालेलुया, सबसे बड़ी बात है, हम इस बात को समझ नहीं पाते हैं। हालेलुया, हम खुद ठोकर का कारण है करके हम इस बात को समझ नहीं पाते हैं। हम परमेश्वर की पहचान यानी यीशु मसीह की पहचान नहीं प्राप्त करते हैं, उसकी अनुग्रह की पहचान में बढ़ते नहीं जाते हैं। हालेलुया, इसलिए पत्रस बोल रहा है, पर हमारे प्रभु उद्धारकर्ता यीशु मसीह की अनुग्रह और पहचान में बढ़ते जाना है। अगर बढ़ते जाएगा तो हमारा कमी हमें दिखाई देगा। धन्यवाद हो, हमारे अंदर के कमी हालेलुया में समझना ही सबसे बड़ी हालेलुया काम है। हम लोग मानते नहीं है। धन्यवाद हो, हम लोग अपनी अपनी हालेलुया गलती दूसरे के ऊपर डालने की कोशिश में रहता है। यह सबसे बड़ा ठोकर का कारण है, जिसे हम लोग कहते हैं हम आत्मिक व्यक्ति आत्मिक जीवन में उन्नति पाना चाहिए, यानी यीशु मसीह की समानता में होना। यीशु मसीह की पहचान जब तक नहीं है, उसकी मृत्युंजय सामर्थ्य की पहचान जब तक नहीं है, उसकी हालेलुया कष्टों में दुखों में सहभागी होने का मर्म की पहचान नहीं है, उसकी हालेलुया पूरी रीति से जानकारी नहीं है, उसका मृत्यु की अवस्था की पहचान नहीं है, दूसरे हालेलुया लोगों के पापों को उठाते हुए क्रूस पर जान दिया है, हमने भी वही करना है। धन्यवाद हो, इसलिए पहला पत्र 4 का 19 में यह लिखा हुआ है। धन्यवाद हो, हम भी इसलिए जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार दुख उठाते हैं भलाई करते हुए अपने अपने प्राण को विश्वास योग्य सृजनहार के हाथ में सौंप दो। धन्यवाद हो, विश्वास योग्य सृजनहार के हाथों में सौंपना। क्या? अपना प्राण। मतलब यीशु मसीह ने अपना प्राण यह पिता के हाथ में सौंप दिया था। हे पिता, धन्यवाद हो, अपना प्राण मैं तेरे हाथों में सौंपता हूं। इसी तरह हालेलुया कितना पहचान हमें होना चाहिए। हालेलुया अपनी कमी की पहचान होना सबसे बड़ा महत्वपूर्ण बात है। हम तो मानते नहीं, पहचान उसी में है। हम खुद के हालेलुया क्या कहते हैं ठोकर का कारण बन जाते हैं। दूसरा कोरिन्थी हमने 6 अध्याय 3 और 4 पहले पढ़े हैं। धन्यवाद हो, हालेलुया। और पहला कोरिन्थी 10 अध्याय उसका 32 और 33 भी उसके साथ पढ़िएगा। दूसरा कोरिन्थी तुम न यहूदियों 6 अध्याय उसका 3 और 4। तुम न यहूदियों न यूनानियों। दूसरा कोरिन्थी 6 का हम किसी 3 और 4 जो बोलता है उसकी वॉइस में पढ़िए उसका लाइन में। हम किसी बात में
ठोकर खाने का कोई भी अवसर नहीं देते। हालेलुया। हम किसी भी बात में ठोकर खाने की अवसर नहीं देते। उसको देना चाहिए। हम लोग ठोकर खाने की अवसर देते हैं, इसलिए ठोकर हो जाते हैं। धन्यवाद हो। इधर हालेलुया बता रहा है पौलुस, हम किसी भी रीति से ठोकर खाने की या खिलाने की अवसर नहीं छोड़ते। हम अपने आप को परमेश्वर का सेवक, धन्यवाद हो, मानना है, समझना है, प्रकट करना है। धन्यवाद। पढ़िएगा बेटा उसका अगला। ताकि हमारी सेवा पर कोई दोष ना आए, परंतु हर बात से परमेश्वर के सेवकों के समान अपने सद्गुणों को प्रकट करते हैं। अपने सद्गुणों को प्रकट करते हैं। धन्यवाद हो। मतलब खुद के लिए ठोकर का कारण नहीं होना, दूसरों के लिए। अब पढ़िएगा पहला कोरिन्थी 10 अध्याय उसका 32 और 33। तुम ना यहूदियों ना यूनानियों और ना परमेश्वर की कलीसिया के लिए ठोकर के कारण बने। धन्यवाद हो। कौन कौन है? तुम ना यूनानियों, यहूदियों या परमेश्वर की कलीसिया, किसी व्यक्ति के लिए खुद को ठोकर का कारण नहीं होना, दूसरे को ठोकर का कारण हालेलुया नहीं होना है। या चाहे यूनानियों, इसका मतलब कोई भी मनुष्य, उसके लिए किसी भी रीति से बाल मानवी ठोकर का कारण नहीं होना चाहिए। ठोकर का कारण वही है। धन्यवाद हो। हालेलुया। उसके मृत्यु की ओर ले जाने वाला प्रोग्राम। धन्यवाद हो। हालेलुया। हम अलग अलग रीति से इस तरीके से वो समझना होता है, लेकिन हम समझ नहीं पाता है खुद की हालेलुया ठोकर का कारण। धन्यवाद हो। और दूसरे के लिए ठोकर का कारण पहला कोरिन्थी उसका 8 का 13 पढ़िएगा और रोमी 14 का 13 भी पढ़िएगा। इस कारण यदि भोजन मेरे भाई को ठोकर खिलाए तो मैं कभी किसी रीति से मांस ना खाऊंगा। हालेलुया। धन्यवाद। और खाने के द्वारा ठोकर का कारण, घर के अंदर सब्जियां हम एक बनाते हैं, दूसरे को पसंद नहीं है लेकिन तीसरे को पसंद है। कहा क्या करेंगे, मुझे नहीं चाहिए सब्जी, हालेलुया, दूसरे को चाहिए। अगर जिसको नहीं चाहिए वो नहीं बनाना। पापा मम्मी को जिसके ऊपर ज्यादा प्यार है उसका बात ज्यादा मानते हैं। धन्यवाद हो। इतना प्यार नहीं है उसका बात उस तरीके से मानते हैं। ये फर्क हमें मालूम है, लेकिन हालेलुया ये बात को समझना, बनाने वाला भी, देने वाला भी, खाने वाला भी, हालेलुया नहीं खाने वाला भी, यही आयत बराबर समझना। हम आहार के विषय में, खाने के विषय में हालेलुया छोटी सी बात समझता है। अगर छोटी सी बात है तो हालेलुया परमेश्वर ने उसका रोमियों की पत्री में ही है 14 अध्याय में ले लीजिएगा। रोमियों की पत्री 14 का शायद 20 है, पढ़िए। भोजन के लिए परमेश्वर का काम ना बिगाड़। हालेलुया। भोजन के लिए परमेश्वर का काम, ना यीशु मसीह का काम, ना पवित्र आत्मा का काम, ना मनुष्य का काम, ना आदमी की काम, कुछ नहीं बताया। परमेश्वर का काम। परमेश्वर का काम कब से है? हम जन्म लेने से पहले, पृथ्वी की नींव डालने से पहले, कितनी पुरानी बात है हमारे विषय में। हालेलुया। पुरानी आदि समय से गुप्त रखने वाला उस परमेश्वर की योजना। हालेलुया। हम पढ़ते हैं एफेसियों की पत्री 3 अध्याय उसका 9 पढ़िएगा। एफेसियों की पत्री 3 अध्याय उसका 5 पढ़िएगा, 5 और 6 पढ़िएगा। जो अन्य समयों में मनुष्यों की संतानों को ऐसा नहीं बताया गया था, जैसे कि आत्मा के द्वारा अब उसके पवित्र प्रेरितों और भविष्यद्वक्ताओं पर प्रकट किया गया है। अर्थात यही कि मसीह यीशु में सुसमाचार के द्वारा अन्य जातीय लोग, अन्य जातियों मिरास में सांची होना, और एक ही देश के
और प्रतिज्ञा का भागी है। मैं परमेश्वर के अनुग्रह के उस दान के अनुसार जो उसकी सामर्थ्य के प्रभाव के अनुसार मुझे दिया गया उसका 9 पढ़िएगा। और सब पर यह बात प्रकाशित करूं कि उस भेद का प्रबंध क्या है, उसका भेद का प्रबंध क्या है। धन्यवाद हो। उस भेद पौलुस पर प्रकट करके दिया, वो है अन्य जातीय लोग हालेलुया सुसमाचार के द्वारा मिरास में सांची। अगर ये भेद का धन्यवाद हो हालेलुया समझना, उसका गहराई बढ़िएगा उसका। और सब पर बात प्रकाशित करूं कि उस भेद का प्रबंध क्या है। उसका भेद का प्रबंध किस तरीके से परमेश्वर ने किया है, कब से किया है। धन्यवाद हो। हालेलुया आगे पढ़िए। जो सबके सृजनहार परमेश्वर में, सबके सृजनहार परमेश्वर में आदि से गुप्त था। ये आदि से गुप्त था। धन्यवाद हो। हालेलुया। आदि से गुप्त बात हमारे लिए यह है परमेश्वर की हालेलुया काम। इधर लिख रहा है भोजन के लिए परमेश्वर के काम ना बिगाड़। धन्यवाद हो। हालेलुया। मैंने बोला घर के अंदर किसी को पसंद है, किसी को पसंद नहीं है। हालेलुया। हम किसी की पक्ष नहीं लेना, वचन का पक्ष लेना। ये समझ में ठोकर का कारण किसी रीति से नहीं होना चाहिए। धन्यवाद हो। हालेलुया। जो पसंद है, जो पसंद नहीं है, वो पसंद जिसको नहीं है वो भी सोचना चाहिए, मैं ठोकर का कारण ना होना। हालेलुया। जिसको पसंद है वो भी हालेलुया इस बात में समझना चाहिए, मैं ठोकर का कारण नहीं होना। हालेलुया। ये दो जितने लोग इस बात में हालेलुया संबंधित है, वो परमेश्वर का जो हालेलुया पुरानी समयों से सृजनहार परमेश्वर में आदि से जो गुप्त प्रबंध समझना है। एफएसी हालेलुया पहला अध्याय उसका 4 पढ़िएगा। जैसा उसने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले उसमें चुन लिया कि हम उसके निकट प्रेम में हमें चुना है उसके लिए प्रेम में पवित्र और निष्कलंक और निर्दोष हो। इस बात को समझना, पवित्र और निर्दोष होने के लिए जगत की उत्पत्ति से पहले हमें यीशु मसीह में चुना है। उसका 2 का 10 पढ़िएगा। हम जो करना है भलाई का काम, क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं, उसके परमेश्वर के द्वारा बनाए हुए हैं, और मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए सिरजे गए जिन्हें परमेश्वर ने पहले से हमारे करने के लिए हालेलुया पहले से हमारे करने के लिए तैयार किया हुआ है। धन्यवाद हो। इसलिए कहते हैं दूसरे लोगों के लिए चाहे खाने का हो। अब मैंने छोटी सी बात कही है और ऐसे ऐसे कई बातें हैं हमारे द्वारा, हम लोग ये नहीं समझते हैं हम दूसरे के लिए ठोकर का कारण बन रहा है। लेकिन धन्यवाद हो, ये उसके अंदर एक महत्वपूर्ण बात है, हम दूसरे के लिए बनते भी है और अपने लिए हालेलुया खुद का ठोकर का कारण बन जाता है। क्यों? परमेश्वर यीशु मसीह की पहचान नहीं होते हैं, उसके अनुग्रह की पहचान हालेलुया हमारे जीवन में नहीं बढ़ता। धन्यवाद हो। हालेलुया। इस बात को समझना, हर बात में हम ध्यान से इस बात को समझना चाहिए। और हमने पिछले हालेलुया सप्ताह में ये पहला 5 अध्याय यूहन्ना 5 अध्याय उसका कुछ आयत हम पढ़ने के लिए कार्य हुआ। एक बीमार व्यक्ति कुंड के पास आए हैं। धन्यवाद हो। उधर हालेलुया उसका 3 और 4 पढ़िएगा। इसमें बहुत से बीमार अंधे, लंगड़े और सूखे अंग वाले पानी के हिलाने की आशा में। धन्यवाद। हम पिछले बार हालेलुया हफ्ते इस बात में थोड़ा सा समझने की कोशिश किया है। इनमें बहुत से बीमार, अंधे, लंगड़े और सूखे अंग वाले पानी के हिलने की आशा में पड़े रहते हैं। धन्यवाद हो। पानी के हिलने की आशा में। हमें मालूम है स्वर्गदूत समय पर उतर कर आएगा। हालेलुया। वो परमेश्वर के समय पर, हमारी समय नहीं है। हम तो चाहते हैं परमेश्वर इसी समय हो जाए। धन्यवाद हो, कितना अच्छा होता। लेकिन एक बात को समझना, इसी समय नहीं है। धन्यवाद हो। हालेलुया। परमेश्वर की समय पर
आज हमने गाए हैं, अब हमारे सामने बहुत बुराई है, बुराई, हम भलाई से जय पाना चाहिए। पाप साथ हमें युद्ध करना है, प्राण देने तक हालेलुया सामना करना है उसकी। धन्यवाद हो हालेलुया। ये हमारी समय नहीं है, हम दो जल्दी काम खत्म करके हालेलुया कोने में बैठना चाहता है। इस बात को समझना, सर्वशक्तिमान परमेश्वर का समय, उस समय को ध्यान से समझना। स्वर्गदूत उतर कर ये कुंड के पानी को हिलाएगा, मतलब कितनी देर तक हम इस पानी को देखते रहे। मैं समझता हूं हालेलुया उसके पास उतरने के लिए लोग बैठ जाते होंगे किनारे पे, और कई लोग थोड़ा सा और दूरी पे, भाई हिल रहे क्या, और दूरी में अपना काम करते हुए बस आराम से बैठे हुए, भाई थोड़ा देखियो हिल रहे क्या। धन्यवाद हो। कितनी अलग अलग स्वभाव के लोग इस कुंड के पास हमें देखने को मिलता है, लेकिन सबके मन में आशा है चंगाई पाना, सबके मन में इच्छा है चंगाई पाना। धन्यवाद हो हालेलुया। थोड़े समय नहीं है उसके, हालेलुया नीचे को पढ़िएगा, 4 भी पढ़िएगा। क्योंकि नियुक्त समय पर परमेश्वर के स्वर्गदूत कुंड में उतरकर पानी को हिलाया करते थे। पानी हिलते ही जो कोई पहला उतरता वह चंगा हो जाता था। सबसे बड़ी बात, जितने लोग आए हैं उसके अंदर एक पहचान है। उधर एक कुंड है, कुंड पर हालेलुया मुझे जाना है। जाना क्यों, उधर पहुंचना क्यों कुंड के पास, मुझे हालेलुया चंगाई की जरूरत है, मेरे अंदर कमियां हैं। ये पहचान सबसे महत्वपूर्ण बात है। अपनी कमियों को समझना सबसे बड़ी बात है। हम लोग ये समझते नहीं। धन्यवाद हो, शुरू से इस बात को देखते आ रहा है। आज हालेलुया मैं आपसे विनती करता हूं, दूसरे को बताने के लिए नहीं है, अपने परमेश्वर के साथ हालेलुया प्रार्थना करते हुए ये बात आपने अपने आप को जांचने की कोशिश करना। प्रभु मुझे बताए पवित्र आत्मा के द्वारा, चाहे हालेलुया मेरे दिमाग में ये पहुंच नहीं पाया है, मैं समझ नहीं पाया है, हालेलुया इसको ध्यान कर नहीं पाया है। प्रभु मेरे अंदर की कमियां आप बताएं। प्रभु जी पवित्र आत्मा मुझे प्रकट करके दे, ताकि मुझे चंगा होना है। मैं खुद के ठोकर का कारण बन जाता हूं, मैं दूसरों के ठोकर का कारण बन जाता हूं। प्रभु जी कारण क्या है, धन्यवाद हो, मेरे अंदर की समझ, तेरी पहचान की कमियां मुझे मालूम है, तेरी अनुग्रह की हालेलुया पहचान की कमियां मुझे मालूम है। प्रभु जी मैं हालेलुया अपने आप को समर्पण करता हूं, तेरे पास आता हूं। आज कौन व्यक्ति इच्छा के साथ कुंड के पास आएगा, धन्यवाद हो, चंगाई पक्का है। तेरे अंदर की इच्छा, मेरे अंदर की इच्छा परमेश्वर देखता है। हालेलुया उधर ये सवाल पैदा नहीं होता तू कौन सी बीमार है, कौन सा बीमारी के अधीन है, ये पता हालेलुया कोई सवाल पैदा नहीं होता। हालेलुया कितनी समय से बीमार है। हालेलुया 4 एक और बार पढ़िएगा। क्योंकि नियुक्त समय पर परमेश्वर के स्वर्गदूत कुंड में उतरकर पानी को हिलाया करते थे। पानी हिलने ही जो कोई पहले उतरता वह चंगा हो जाता था। वो चंगा हो जाता था, चाहे उसके कोई बीमारी क्यों ना, चाहे कोई भी बीमारी क्यों ना हो। समझना, आज जो कुंड के पास आने वाले कोई बीमारी, हालेलुया कोई भी किसी तरीके से बीमारी, धन्यवाद हो, चाहे आप सोच रहे होंगे परमेश्वर भी इसमें बदलाव नहीं ला सकता, परमेश्वर भी मुझे छोड़ रखा है, परमेश्वर भी ऐसे अनुभव में रखा है। अगर विश्वास के साथ हालेलुया उस कुंड पर पहुंचने वाला और अपने खुद के ठोकर का कारण नहीं बनना, खड़े होना है, सबसे पहले उतरने की कोशिश करना हालेलुया उस कुंड के अंदर। धन्यवाद हो हालेलुया। हमें पिछले समय हफ्ते में पढ़े हैं इब्रानी 4 का 16 में,
हर समय, हालेलुया, पुरानी समय में कुंड में, हालेलुया, जब स्वर्गदूत पानी को हिलाया, सबसे पहले उतरना पड़ेगा। कितनी अनुग्रह हमें मिला है, कितनी कृपा हमें मिला है, कितनी रीति से, कैसे कैसे रीति से परमेश्वर हमसे प्रेम रखा है। हालेलुया, हर समय आप जब चाहे उस समय चंगाई पाने के लिए, हालेलुया, हमारे ये कुंड हमारे पास ही है, हमारे सामने है, फिर क्यों देर है। हालेलुया, जल्दी से जल्द, हालेलुया, उनके पास पहुंचने पाए। पढ़िएगा बेटा 16। इसलिए हाउ हम अनुग्रह के सिंहासन के निकट हियाव बांधकर चले। हियाव बांधकर चलना है। हियाव बांधना इसलिए कोई अपने आप को समझता नहीं है, अपनी कमी समझता नहीं है, दूसरे को बताता भी नहीं, दूसरे को नहीं बताना, लेकिन परमेश्वर यीशु मसीह के पास तो पहुंच सकता है। धन्यवाद हो, हालेलुया। इधर 4 में हम पढ़ते हैं, चाहे उसकी कोई भी बीमारी क्यों ना हो, चंगाई मिलेगी। लेकिन कमी क्या है? अनुग्रह के सिंहासन पर हमें पहुंचना है, अंबर दया होने के लिए। धन्यवाद हो, हालेलुया। 5वां आयत में लिखा है, वहां एक मनुष्य था जो 38 वर्ष से बीमारी में पड़ा था। इसका मतलब इसका बीमारी यीशु मसीह इस दुनिया में आने से पहले से। धन्यवाद हो, यीशु मसीह 33.5 साल की उम्र में इस दुनिया से चला गया, लेकिन ये 38 साल से जब यीशु मसीह सामने खड़ा है, हालेलुया, चंगाई देने वाला, छुटकारा देने वाला परमेश्वर खुद उनके सामने सब कुछ जानते हुए खड़ा हुआ है। धन्यवाद हो, हमें यह समझ होना जरूरी है, यह पहचान होना जरूरी है। धन्यवाद हो, कोई पहचान बताया भी नहीं, कोई बात पूछता भी नहीं है। धन्यवाद हो, हालेलुया। उसमें 6 में लिखा है, यीशु ने उसे पड़ा हुआ देखकर, और यीशु ने उसे पड़ा हुआ देखकर और ये जानकर कि बहुत दिनों से इस दशा में पड़ा है, उससे पूछा क्या तू चंगा होना चाहता है? धन्यवाद हो, यही सवाल हमें समझ में नहीं आता। ये सवाल की जवाब हमारे पास है ही नहीं, वही हमारी ठोकर का कारण है। धन्यवाद हो, आज भी यीशु मसीह पूछ रहा है इतना ही सिंपल सवाल। धन्यवाद हो, क्या तुम आज अभी इसी वक्त चंगा होना चाहता है? उसका जवाब कितना सरल है, उस बीमार ने लेकिन हम ना समझने के कारण, मेरे पास कौन खड़ा है, मेरे से ये सवाल कौन कर रहा है। धन्यवाद हो, मैं कौन है तो पहचान तो है, लेकिन ये नहीं समझ पा रहा है। मेरा सोच, मेरा ज्ञान, मेरी पहचान जो अब तक है, मेरा ठोकर का कारण है। धन्यवाद हो, हालेलुया। मैं ऐसे ही छोटी शब्दों में बोलकर निकल जा रहा हूं आगे। इस बात को समझना, हमारा जो पहचान हमें छोड़ने की समय, हालेलुया, आगे हो चुका है। हमारा जो समझ, हालेलुया, हमारा जो जिद, वही सही शब्द है, हमें छोड़ने की, हालेलुया, समय काफी निकल चुका है। चंगाई क्यों नहीं हो रहा? धन्यवाद हो, आपके सारे बात जानकर हमें पूरी हिस्ट्री, हालेलुया, परमेश्वर को बताने की जरूरत नहीं है। प्रभु, मुझे आज हालेलुया चंगाई चाहिए, मैं चंगा होना चाहता हूं, यस, इतनी सी बात है। आपको अपना बीमारी समझ रहा है। अगर समझ लिया है, ये व्यक्ति जो कुंड के पास आए, 38 साल से पड़े हैं, अपनी कमी को समझ कर बैठे हैं, खड़े लेटे हैं। धन्यवाद हो, उसको कमी ये हालेलुया, दिक्कत क्या है? अपना कमी तो समझ पाता है, लेकिन हालेलुया उनके अंदर ये पहचान नहीं है। धन्यवाद हो, मैं समझता हूं 38 साल में जाता होगा, वापस आता होगा, जाता होगा, वापस आता होगा। जैसे हम लोग संडे में हालेलुया जो आराधना के समय पर जाते हैं, प्रचार सुनते हैं, समर्पण में आते हैं, बाहर निकलते वापस अपनी जगह पर, सेम अपनी जगह पर आ जाते हैं। फिर भी अगले संडे में, अगले हफ्ते में या किसी दिन में जाते हैं, समर्पण लेते हैं। धन्यवाद हो, हम वापस नहीं जाएंगे, फिर भी वही जगह पर वापस। 38 साल से ये भाई साहब ऐसे ही कर रहा है। धन्यवाद हो, इस बात को देखकर
हमारे पास यीशु मसीह आता है, उद्धार करने वाला वही परमेश्वर आता है, सवाल पूछता है क्या तू चंगा होना चाहता है? धन्यवाद। सिंपल सवाल, हाँ मुझे चंगाई चाहिए, लेकिन उसकी पहचान के कमी के कारण, धन्यवाद हो, यीशु मसीह की पहचान, उसकी हालेलुया मृत्यु की पहचान, उसकी मृत्यु जय सामर्थ्य की पहचान, उसकी दुखों में सहभागी होने का पहचान, हालेलुया कुछ भी नहीं है। धन्यवाद हो, बेसिक जो जितना हालेलुया शुरुआत में पहचान होना चाहिए हाँ बोलने के लिए, मतलब वो भी इनको नहीं है। धन्यवाद हो, उसका अगली आयतों में हम इस बात की देखने को मिलता है। उस बीमार ने उसको उत्तर दिया, उस बीमार ने उसको उत्तर दिया, हे प्रभु समझता है ये प्रभु है, ये समझता है ये कोई अच्छा व्यक्ति है, ये समझता है ये कोई बड़ा आदमी है। हे प्रभु मेरे पास धन्यवाद हो, प्रभु का मतलब ये यहोवा, धन्यवाद। दूसरा भाषा में हालेलुया स्वामी करके पुकारता है, हे प्रभु मेरे पास कोई मनुष्य नहीं कि जब पानी हिलाई जाए तो मुझे कुंड में उतारे, परंतु मेरे पहुंचते पहुंचते दूसरा मुझसे पहले उतर जाता है। यीशु ने उससे कहा, हालेलुया, यीशु को पता चल गया आगे इनसे और सवाल पूछेगा तो बहुत से, धन्यवाद हो, हालेलुया जवाब मिलेगा। सिंपल सवाल, हालेलुया तू चंगा होना चाहता है, इसका जवाब इतना ही है हाँ, लेकिन तो हाँ बोलने की वजह ये सारे कमियां दूसरे के ऊपर डाल रहा। अपनी कमी तो है समझ लिया, लेकिन वही ठोकर का कारण क्या है? मुझे आज चंगाई चाहिए, मुझे जो करना है, मुझे जो विश्वास करना है, मुझे जो जवाब देना है, हालेलुया सही तरीके से जब देंगे, हालेलुया चंगाई पक्का है। यीशु मसीह ने पूछा, उसको जवाब दिया, उस बीमार ने उसे का उत्तर दिया, धन्यवाद हो कि हे प्रभु मेरे पास कोई मनुष्य नहीं है कि जब पानी हिलाया जाए हालेलुया तो मुझे कुंड में उतारे। धन्यवाद हो, परंतु पहुंचते पहुंचते दूसरा मुझसे पहले उत्तर पड़ता है। परमेश्वर यीशु मसीह अगर आपके पास आए तो कोई मीडिएटर नहीं चाहिए। आप मन बना लो, जहां भी दुनिया की कोने में आप बैठे हो, कोई सवाल पैदा नहीं होता वहां कितनी समय है, वो भी हालेलुया कोई परेशानी नहीं है। इतना आपने कहना है, हे प्रभु मैं यहां हूं तेरी चरणों में, प्रभु मैं यहां हूं, आज भी हालेलुया उस तरीके से मुझे वापस नहीं जाना। धन्यवाद हो, चंगाई देने वाला परमेश्वर खुद हालेलुया आपके सामने खड़ा है। चाहे किसी रीति से परेशानी हो, चाहे शारीरिक रूप से, आत्मिक रूप से, आर्थिक रूप से, अगर जो परमेश्वर के भक्त का मानसिक रूप से जो परेशानी है, आपको उसी के द्वारा आत्मिक उन्नति पाना है, जरूर आज चंगाई मिलेगा। धन्यवाद हो, इस बात को समझना, आपने कुछ नहीं करना, वहां ग्रह के सिंहासन पर हालेलुया आप घुटनों में आकर अपने आप को समर्पण करते हुए, हे प्रभु मुझे आज चंगाई चाहिए। मैं पहली तरह हालेलुया मैं खुद का ठोकर का कारण बनकर आगे बढ़ना नहीं चाहता, दूसरे का ठोकर का कारण बनकर मैं आगे बढ़ना नहीं चाहता। तुम्हारी समान होने के लिए मेरे जीवन में प्रभु कार्य करे। धन्यवाद हो, कितने लोग हालेलुया इस तरीके से आत्मिक बोलकर हालेलुया ठोकर खाते रहते हैं। थोड़ा सा समय निकाल कर हम दूसरे को बोलने की जरूरत नहीं है। यीशु मसीह के कदमों में हालेलुया घुटनों में खड़े हो गए, प्रभु मैं यहाँ हूँ, मैं आज अपनी हालेलुया सोच विचार, मैं अपनी जानकारी, मैं अपनी हालेलुया समझ, मैं अपना जिद, मैं अपना स्वभाव सब कुछ छोड़ने के लिए तैयार हूँ। प्रभु मुझे आज हालेलुया चंगाई दे। यीशु मसीह ने हालेलुया सारे बात जानकर धन्यवाद हो उनके पास आया है, इतना पूछा क्या तू चंगा होना चाहता है? जवाब दिया है मेरे पास कोई नहीं है, कोई मनुष्य नहीं है, हालेलुया मुझे उधर पहुंचा। तुम तो ये कुंड तक तो पहुंच गया, 38 साल से तो पढ़े हैं, तरीका रीति सब कुछ कैसे होता है तुम्हें मालूम है। हालेलुया
आइडिया तो निकालना चाहिए कैसे चंगा होना है, या पड़े पड़े वहीं पड़े रहना है क्या? धन्यवाद हो, आज हमारे जीवन में एक बदलाव होना चाहिए। मेरे हालेलुया शब्द सुनने वाला भाइयों बहनों, आज हमारे जीवन में बदलाव होना चाहिए। ये सब कुछ जानते हुए यीशु मसीह हालेलुया दूसरा सवाल नहीं पूछा। अगर दूसरा सवाल पूछता तो और भी उस तरीके से मिलता है। कितना दयावान परमेश्वर है। यीशु मसीह ने हालेलुया तुरंत हालेलुया उससे कहा, यीशु ने उससे कहा उठ, अपनी हालेलुया काट उठाकर चल फिर। धन्यवाद हो। मैं उसे हालेलुया उस बात को बड़े गौर से सीखने की कोशिश की। हालेलुया यीशु मसीह ने ये बोल सकता था उठ तो अपना चल फिर, चला जा, ये बोल सकता था। मतलब तुमने जो 38 साल में जो बना रखा है, ये सोच विचार समझ, ये हालेलुया तुमने छोड़कर नहीं जाना, इसको भी लेकर साथ में जाना। धन्यवाद हो। हालेलुया कितने लोग चंगाई पाए होंगे, कितने लोग अपना अपना चीज हालेलुया छोड़कर चंगाई पा ली। हम बहुत वचन के अंदर हालेलुया अपनी वस्त्र छोड़ दिया, अपना चादर छोड़ दिया, हालेलुया चंगा होने वाला अपना जो ओढ़ना जो समझना सब कुछ छोड़कर ही जाता है। ये सारे पकड़कर बैठे हुए 38 साल से। धन्यवाद हो, तू अपना बिस्तर जो बना लिया है, तू अपना हालेलुया काट जो बना लिया है, उसको भी उठा कर चल इधर से। धन्यवाद हो। हालेलुया आज परमेश्वर आपसे बोल रहा है, उसको नामो निशान करना, उसको उठाना। हालेलुया ये कुंड के पास ये ऐसी हालेलुया काट की जरूरत नहीं है, तू अपना काट उठा लो, चल फिर। धन्यवाद हो। हालेलुया चंगाई पाने वाला धन्यवाद हो, सचमुच में उसकी ओर ध्यान नहीं देता। मेरे पास कुछ नहीं है तो भी मेरा जो कुछ भी जाने दो, मुझे चंगाई मिली गया, खुशी में जाना चाहिए। परमेश्वर इस बात को जानते हुए ये 38 साल का आदत वाला मनुष्य है, 38 साल में बहुत कुछ इसने देखा है, चंगाई नहीं पाया। परमेश्वर का काम देखा है, कुंड में पड़े हैं, धन्यवाद हो, लेकिन चंगाई नहीं पाया। कारण क्या है? खुद का समझ, हालेलुया जो सोच विचार, अपना जिद जो भी है, आज हालेलुया उसी को लेकर चंगाई होकर चल फिरना है। धन्यवाद हो। यीशु मसीह आज भी आपसे प्रेम कर रहा है। धन्यवाद हो। तुरंत हालेलुया उसमें लिखा वो मनुष्य तुरंत चंगा हो गया है और अपनी काट उठाकर चल फिरने लगा। धन्यवाद हो। उठाकर लेकर चल, कहीं भी उसको फटक ले या कहीं भी रख ले, लेकिन ये तेरा इधर की जरूरत नहीं है। सब सर्वशक्तिमान परमेश्वर आज भी आपसे बात करता है। धन्यवाद हो। परमेश्वर की इच्छा ये की है जो प्रेरितों के काम 24 अध्याय उसका 16 में हालेलुया लिखा हुआ है। पढ़िएगा प्रेरितों का काम 24 अध्याय उसका 16 में। धन्यवाद हो। हालेलुया प्रभु के नाम की स्तुति हो। इस प्रकार इधर लिखा हुआ है, इससे हालेलुया यत्न करता हूं कि परमेश्वर की और मनुष्यों और मेरा विवेक सदा निर्दोष रहे। धन्यवाद हो। हालेलुया पौलुस बता रहा है, क्या हम परमेश्वर के सामने, हम मनुष्यों के सामने हालेलुया लेन देन में, बातों में, अपने कार्यक्रम में, धन्यवाद हो जो कुछ भी है, आपका विवेक आपको हालेलुया निर्दोष ठहरता है। अगर हालेलुया यूहन्ना पहला यूहन्ना 3 अध्याय उसका 21 पढ़िएगा। पहला यूहन्ना 3 अध्याय उसका 21। हे प्रियो, यदि हमारा मन हमें दोष नहीं देता तो हमें परमेश्वर के सामने हियाव होता है। किसके साथ? परमेश्वर के सामने, मनुष्यों के सामने, क्योंकि हमें पद चिन्हों पर चलना है। कोलोसियों हालेलुया 3 अध्याय इसका 17 और 23 पढ़िएगा। कोलोसियों की पत्री वचन में 3 अध्याय 17 और 23। वचन में या काम में, वचन में या काम में जो कुछ भी करो सब प्रभु यीशु के नाम से करो और उसके द्वारा परमेश्वर पिता का धन्यवाद करो। हालेलुया उसके द्वारा परमेश्वर पिता का धन्यवाद करो। वचन में या काम में,
हालेलुया। आप जो बोलते हो, जो काम करते हो, धन्यवाद हो, किसी ठोकर का कारण नहीं होना चाहिए, उसी में आत्मिक उन्नति होना चाहिए। अगला 23, जो कुछ तुम करते हो तन मन से करो, तन मन से करो, समझकर कि मनुष्यों के लिए नहीं, मनुष्यों के लिए नहीं, परंतु प्रभु के लिए करते हो। हालेलुया, धन्यवाद हो, प्रभु के लिए करते हो। हमें पद चिन्ह यीशु मसीह ने दिया है। लूका 24 अध्याय उसका 19 पढ़िएगा पहले। उसने उनसे पूछा, ये दो व्यक्ति आपस में बातें करते आ रहा है, यीशु मसीह पीछे सुनकर आ रहा है। धन्यवाद हो, कौन सी बात? हालेलुया। यीशु मसीह ने पूछा कौन सी बातें हैं? उन्होंने उससे कहा यीशु नासरी के विषय में जो परमेश्वर और सब लोगों के निकट, यानी परमेश्वर के सामने भी, यानी मनुष्यों के सामने भी काम और वचन में सामर्थ्य भविष्य लगता था। हमारा काम कैसा है? हमारा बातें कैसा है? क्या हमारा विवेक हमें दोष देता है? धन्यवाद हो, पौलुस बता रहा है परमेश्वर के सामने, मनुष्यों के सामने मेरा विवेक मुझे निर्दोष ठहरना चाहिए। इसलिए हालेलुया, फिलिप्पी 1:10 में भी इस प्रकार कहता है, फिलिप्पियों की पत्री 1 अध्याय उसका 10, यही यहाँ तक कि तुम उत्तम से उत्तम बातों को प्रिय जानो और मसीह के दिन तक सच्चे बने रहो, और ठोकर ना खाओ। धन्यवाद हो, ठोकर ना खाओ। धन्यवाद हो, हम ठोकर कैसे खाते हैं? अपने स्वभाव के कारण, अपनी जिद के कारण, अपनी इच्छाओं के कारण, अपने हालेलुया जो जानकारी के कारण, अपनी पहचान के कारण, सब कुछ वो खाट को आज ही छोड़ना है। धन्यवाद हो, चंगाई पाने के लिए। आइए पुस्तक को बंद करें, अपने सिरों को झुकाएं। आज परमेश्वर आपसे बात कर रहा। धन्यवाद हो, हालेलुया। सच्चाई के मार्ग में प्रेम के झंडे के साथ साक्षियों के झुंड हम आगे बढ़े। साक्षियों का झुंड कौन है? जो परमेश्वर के सारे पहचान प्राप्त करते हुए आगे बढ़ना चाहता है। धन्यवाद हो, हालेलुया। कौन आज समर्पण करना चाहता है? कौन अपनी पहचान लाना चाहता है? परमेश्वर के सामने मुंह खोलकर प्रार्थना करिएगा। हालेलुया, प्रभु मेरी कमी दूर करें। धन्यवाद हो, हालेलुया। वो मेरा ठोकर का कारण ना होने पाए। कितने साल हो गया, हम आत्मिक उन्नति पा सकता था, गवाह बनकर जा सकता था, साक्षी बनकर हालेलुया आगे बढ़ सकता था, लेकिन हम अभी भी अपना खाट लेकर 38 साल से जो आदमी पड़े हैं, हालेलुया, यीशु मसीह सामने आने पर भी, पूछने पर भी ना यीशु मसीह की पहचान, ना वचन की पहचान, ना अपनी खुद की पहचान नहीं है। ऐसे जवाब दे देता है, दूसरे के ऊपर दोष देता है। धन्यवाद हो, ये दूसरे के ऊपर दोष देना आज बंद होना है, नहीं तो हम अपने आप को ठोकर देने वाला है। हम अपने आप को ठोकर का कारण अपने लिए बन जाता है। धन्यवाद हो, हालेलुया। इस बात को आप समझना, आप विश्वासी नहीं है, आप योद्धा है। धन्यवाद हो, युद्ध करने वाला सत्य प्रभु यीशु के शूरवीर हैं। धन्यवाद हो, ये आत्मा के सामर्थ्य को धारण करते हुए हालेलुया शुद्ध होके हम शक्तिमान भी दुष्ट शत्रु शैतान साथ युद्ध करने वाला है, लेकिन हम उसकी युक्तियों पर धन्यवाद हो हम फंस जाते हैं। आत्मिक हथियार हम धारण करें, सत्य से कमर हम अपनी बांध ले, विश्वास की ढाल और धर्म की झिलम, उद्धार का टोप पहन के तैयार हो जाए। धन्यवाद हो, अब हमारे सामने बहुत बुराइयां हैं, हम भलाई से जय पाना चाहिए। पाप साथ हमें युद्ध करना है, प्राण देने तक हम उसकी सामना करना है। धन्यवाद हो, हालेलुया। इस बात को समझना, सामना करना है शत्रु पर जय पाने के लिए, आत्मा की सामर्थ्य भी पाने के लिए हम उपवास करना हो, हालेलुया, विनती भी करना हो, नित्य स्तुति में प्रार्थना में जागते रहना हो। आज ही समर्पण करें। हालेलुया। हाँ प्रभु, मैं आता हूं तेरे पास। हालेलुया। आइए प्रार्थना करिए।